गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, जो हम लोग कल परसों 2 दिन क्लास नहीं किए ना। नहीं करने के कारण कुछ हो गया, जिसमें स्टैंड खराब, तो कभी माइक खराब, तो कुछ खराब होने के कारण से नहीं पढ़ा पाए थे। लेकिन आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 5.2 के, यानी समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी समांतर श्रेणी में 5.2 है। प्रश्नावली कब है? 5.2। 5.2 क्या है? 5.2 का है, जो कि 19वां क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन तक हम लोग बता चुके हैं, और 5.1 5.2 भी बताया गया। जिसमें आप सभी नए चैनल पर होंगे तो फटाफट जो है सब्सक्राइब कर करके और उसमें जा करके देख लीजिए सुनील सर स्टडी सेंटर में, कि जो कि वहाँ पर आपको अपलोड किया गया है। तो हम लोग चलेंगे आज 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा? 19वां क्वेश्चन। आओ थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? मतलब बात को समझे कैसे है करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ज़्यादा। बाकी लोग देखिए, 1995 में क्या किया इन्होंने कि 1995 में जब काम अपना शुरू किया, आराम किया मतलब कि शुरू किया, उस टाइम सैलरी था उसका, वेतन कितना था? 5,000 रुपया था। ठीक है। अब प्रत्येक साल जो है 200 रुपये, प्रत्येक वर्ष क्या हो गया? 200 रुपये बढ़ते गया। मान लो कि 1996 में कितना हो जाएगा बताओ तो? उसका सैलरी कितना हो जाएगा? और 52 हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ जाएगा। तो फिर 1997 में कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। इसके बाद 1998 में कितना हो जाएगा? 5600। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो इसी प्रकार से कौन साल मान 1998 है, उसी प्रकार ये सब करेंगे लास्ट में कि 7,000 सैलरी हो जाएगा। कौन वर्ष होगा? 1996 में होगा, 1997 में होगा, 1998 में होगा। माने कितना वर्ष के बाद 7,000 सैलरी हो जाएगा? बात तो समझ में आ रहा है ना। माने 1995 में 5,000, तो 7,000 पुराने में कितना साल लग जाएगा? माने कितना वर्ष में आपको इतना सैलरी हो जाएगा? तो हम लोग देखें अभी क्या हल में लिखेंगे। हल में लिखो, हल सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया ना जी। 1995 मान लो कि अभी 2010 में कि कितना निकाल लेते हैं। देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये देखना थोड़ा, 5,000 रुपये 1995 में हाँ मासिक वेतन 5,000 रुपये के मासिक वेतन कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष में किया है 2,000 ना, और 200 रुपये 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। कार्य पद नहीं, पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मान लो 1995 में कितना था? 5,000 था। 1995 ईस्वी में कितना था? 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया वेतन था। वेतन था। फिर कितना होगा 1996 में? इसी प्रकार कितना हो जाएगा? यानी कि 5200 हो जाएगा। फिर कितना 1997 में कितना हो जाएगा? यानी 5400 हो जाएगा। यहाँ तो कोई किसी की दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। तो एपी क्या तैयार हो रहा है? देखो
एपी जो है श्रृंखला जो बन रहा है, श्रृंखला जो बन रहा है, श्रृंखला क्या बन रहा है, श्रृंखला श्रृंखला क्या बना, देखो 5000 बना, तो फिर क्या आया 5200 आया, इसके बाद क्या आएगा 5400 आएगा, डॉट 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 कितना तक पुराना है 7000 तक। कोई दिक्कत, यानी कि ए एन बराबर माने कि एल अंतिम पद कितना है 7000 है। तो यहाँ लिख लो अब, इसलिए प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 5000 हो गया, A2 बराबर कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 माने 5200 में से 5000 घट जाएगा तो कितना बचेगा बराबर में 200 डी आ गया ना, डी है 200। अब ए एन बराबर कितना दिले हैं, ए एन बराबर 700 अरे 7000, एल या बोलेंगे चाहे अंतिम पद बोलेंगे एन ना, यानी कि एल बराबर अगर अंतिम पद यानी कि 7000 दे दिया है ना, तो एल बराबर क्या होता है, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 7000 है तो 7000। ए कितना मेरा है 5000 है, प्लस तो प्लस एन मेरा मालूम नहीं है 1 तो 1 और डी कितना मालूम है 200 बराबर में कितना हो जाएगा 7000। इसको प्लस है तो उधर माइनस भेज देते हैं, एन माइनस 1 तो ये एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 7000, और इधर क्या में जाएगा उधर प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, 7000 में से 5000 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2000, ये गुना में है तो क्या में आ जाएगा बटा में, एन माइनस 1 ना बच गया था ना, तो ये 2 0 से 2 0 और 2 दहा के 20, एन माइनस 1 बराबर में 10, तो एन बराबर में 10 आई माइनस में था प्लस में, यानी 10 और 1 11, यानी कितने वर्ष के बाद 7000 हो जाएगा 11 वर्ष के बाद। समझ में आ रहा है ना, यानी 96 में 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 यानी 6, यानी कि 2006 में आपको 7000 वेतन हो जाएगा। उत्तर क्या में दिया है देखो, किस वर्ष में उसका वेतन तो कितना है 11 वर्ष में, देखो उत्तर कितना दिला है देख लो, है आंसर है, चलिए बहुत अच्छा है आंसर है, तो ठीक है। चलिए 20वां आप लिखिए, हो गया ना। देखिए 20वां क्या है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। पहले सप्ताह में कितना बचत किया 50 रुपया, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। माने ये जो सप्ताह में जो था ना, प्रथम सप्ताह में क्या किया, प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया, सप्ताह में बचत किया 50 रुपया, फिर दूसरा सप्ताह गया ना और बढ़ाते जा रहा है, दूसरा सप्ताह में जो है दूसरा सप्ताह में 17 रुपया बढ़ा दिया, बढ़ाती गई ना, मैंने 50 रुपया था फिर 17 रुपया 50 पैसा बढ़ गया, तो सब टोटल कितना 50 17 67 रुपया 50 पैसा हो गया। फिर तीसरा सप्ताह गया तो उसका बचत फिर उतना 15 रुपये बढ़ाते चला गया ना जी, यानी 67 रुपया फिर 67 रुपया 50 यानी कि 17 रुपया 50 पैसा फिर बढ़ा दिया, यानी 5 5 10 7 7 14 1 15 1 1 1 6 7 अब 1 8 85 रुपया, इसी प्रकार से और बढ़ाते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, माने कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत किया, फिर अपने साप्ताहिक 17 रुपये 50 पैसा बढ़ाती गई, यदि एनवें सप्ताह में ना उसके साप्ताहिक बचत 207 हो जाती इतना होता तो ज्ञात कीजिए। इसको क्या कैसे ज्ञात करना है, हाल में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हाल। देखो प्रथम सप्ताह में मान लो प्रथम ए बराबर मान लो कि कितना है, देखो ए बराबर मान लो प्रथम सप्ताह में बचत क्या कितना किया, रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत किया, कितना रुपया जी 50 रुपया, फिर बढ़ाते गया
17 रुपया बढ़ाते गया, दूसरा सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा, दूसरा सप्ताह में बचत हो जाएगा बढ़ाते गया है, तो यानी कि बढ़ाते गया तो 50 प्लस 17 रुपये 50 पैसा, यानी 50 17 67 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा सप्ताह में इसी प्रकार से फिर बढ़ा दिया, तीसरा सप्ताह में बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया सप्ताह में, फिर तो बढ़ाया है 17 रुपया जी, तो 67 रुपया 50 पैसा और प्लस में 70 रुपया 50 पैसा, तो कितना टोटल हो गया, 85 रुपया हो गया। ठीक है। 67 7 74 10 84 हाँ 85 रुपया हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इस श्रृंखला में लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, श्रृंखला जो है एपी में जो है एपी में क्या हो जाएगा कि 50 रुपया हो जाएगा, फिर 67 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 85 रुपया होगा। इसी प्रकार से कितना तक बढ़ा दिया है, उसके साप्ताहिक बचत 207 रुपये लास्ट कर देता है। कितना कर देता है, 207 रुपया 50 पैसा, यानी कि अंतिम जो है इतना बचत है। तो हमको ज्ञात करना है कितना सप्ताह, पहला सप्ताह इतना, दूसरा सप्ताह इतना, तीसरा सप्ताह इतना, उसी प्रकार से 207 रुपया 50 पैसा कौन से सप्ताह में होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो है ए बराबर कितना हमको ज्ञात हो गया, ए बराबर प्रथम सप्ताह 50 रुपया, A2 बराबर कितना हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा, और A3 बराबर कितना हो जाएगा 85 रुपया। हम लोग डी ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 67 रुपया 50 पैसा माइनस में 50 रुपया, वही जो बढ़त कर रहा था कितना कितना के 70 रुपया 50 पैसा हमारा डी आएगा ना जी, डी उतना ही होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज, अंतिम पद हमको ज्ञात हो गया है। अंतिम पद कितना है 207 रुपया 50 पैसा है, यानी एल बराबर होता है क्या, ए प्लस एल बराबर कितना दिले है, एल बराबर दिले क्या चीज 207 रुपया 50 पैसा। ठीक है। अब क्या करना है, ए एन बराबर वही सूत्र होता है, एल बराबर ए एन बराबर मान लो कि 207 रुपया 50 पैसा, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको 207 है तो 207 रुपया 50 पैसा लिख दो। अब देखो ए जो है, ए कितना मेरा है, यानी ए मेरा 50 रुपया है, 50 रुपया है, प्लस तो प्लस एन मेरा मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है, 1 तो 1, और डी जो है डी कितना है 70 रुपया 50 पैसा, 5 पैसा इसको नहीं पड़ेंगे, 50 पैसा बराबर में 207 रुपया 50 पैसा ना जी। चलिए अब 50 को उधर ले लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5, कहाँ जा रहा जी, प्लस है तो कहाँ में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर, देखो 5 में से 5 गया, सब 5 में से 5 50 में से 50 तो 0 बच जाएगा उधर ना, 10 मतलब उधर 0, फिर 7 में से 5 गया तो कितना, अरे 7 में से 0 गया तो कितना बचेगा 7 ना जी, नहीं गलती हो रहेगा, मारेंगे ना। देखो 207 इतना होगा, फिर 50 रुपया घट जाएगा, तो 50 इधर लिखेंगे जी बाबू, 5 तो 5, 7 के 7, और यहाँ कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, 1 बचे 157.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 157.5। चलिए एन माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 157.5 बटा में 17.5, देखो 10 उड़ जाएगा, एक ऊपर 10 इधर है, एक 10 उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, अभी लिख लेते हैं यहाँ। देखो 157 था, 10 उड़ गया तो 1575 हो गया, एन माइनस 1 है ना इधर, एन माइनस 1 बराबर में 1575 बटा में 175, कटेगा क्या 9 5 45, 9 7 63, हाँ 9 बार में कट गया। देखो 9 5 45 और 9 7 63 और 4 67, 9 को 9 6 15, ठीक है 9 बार में कट गया। एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस में से क्या हो जाएगा 10 में, एन बराबर में 10 आ जाएगा, यानी 10वें सप्ताह जो है कि आपको वेतन इतना बचत होने लगेगा ना जी, 10वें सप्ताह में इतना वेतन होने लगा। अतः हम लिख देंगे, अतः 10वें सप्ताह
का बचत 207.50 होगा आंसर। चलिए बहुत अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे लिखिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। और नहीं समझ में आ रहा हो तब वो कमेंट में लिखा कीजिए। चलिए लिखिए जी। क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग जी? हैं क्यों नहीं लिखते हो जी? क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? इतना मार मारेंगे ना। तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो, स्कूल कोई नहीं जाते हो, हमको पता चल गया, हमको मालूम है। तुम लोग स्कूल कोई नहीं जाते हो, फिर भी कहते हो सर हम लोग को छुट्टी कर दीजिए, सर छुट्टी कर दीजिए। हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ तक लिखी है? यहाँ तक लिख ली ना? यहाँ तक। अरे तो तुम लोग को सोल्व नहीं करने आता है? अरे इधर काटने नहीं आएगा? इधर से बचा हुआ है तो आए क्या हुआ? अरे नहीं लिखा हुआ, किससे नहीं लिखा हुआ? नोट करते जाना है, लेकिन समझ लेना है पहले। इधर नोट कब हो जाएगा तुम लोग को? क्या समझ में आया? एसन बराबर सूत्र याद हो गया? इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? आसान। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग को यदि पास करना है, पास करना नहीं है, अगर अच्छी तरह से समझ जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।